गाइस, आज हम बेयरली लीथल मूवी को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम प्रेस्कॉट एकेडमी को देखते हैं, जो एक सरकारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर छोटी बच्चियों को असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। एकेडमी चीफ हार्डमैन अनाथ लड़कियों को बहुत छोटी उम्र से ट्रेन करना शुरू कर देता। 3 साल की उम्र में उन्हें बंदूक चलानी सिखाई जाती। 5 साल में उन्हें कार चलाने में ट्रेन किया जाता। हर रोज़ उन्हें कुछ न कुछ नया सिखाया जाता ताकि टीनेजर होने तक वो फील्ड मिशंस पर जाने के लिए रेडी हो सके। हार्डमैन का नंबर 1 रूल था नो अटैचमेंट्स, मतलब ये कि एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की फीलिंग्स उनके मन में नहीं होनी चाहिए। इसी कारण लड़कियों को बचपन से कोई नाम नहीं दिया जाता और सबको उनके एजेंट नंबर से बुलाया जाता। एजेंट 83 एकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट थी। वो एक किलर की तरह शूट करती और सब लड़कियों में बेस्ट फाइट करती। मगर हार्डमैन का नो अटैचमेंट्स वाला रूल उसे कभी समझ नहीं आया। एक दिन सब लड़कियों को पेन से एक स्टफ टॉय को पोक करने का टास्क मिला। सब लड़कियां टॉय को पोक करती हैं, पर 83 टॉय के फेस पर पेन से ड्राइंग कर देती है। हार्डमैन गुस्से में टॉय का हेड बॉडी से अलग कर देता है। 83 को भी गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वक्त के साथ 83 बड़ी हो जाती है। अभी भी वो सभी लड़कियों में बेस्ट थी। एकेडमी में उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर एजेंट 84 थी। वो हर चीज़ में 83 से एक कदम नीचे थी। उसका बस चलता तो वो 83 को जान से मार देती, पर एकेडमी में रहकर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। 83 को उनकी क्लास में सबसे पहले फील्ड पर मिशंस में जाने के लिए भेजा जाता है। इस पर 84 हार्डमैन से शिकायत करती है, पर वो नहीं सुनता। 83 एक टीनेजर थी, तो नॉर्मली कोई उस पर शक नहीं करता। हार्डमैन उससे काफ़ी खुश था, मगर 83 अभी भी एक नॉर्मल टीनेज लाइफ की ख्वाहिश करती थी, जो उसे कभी जीने को नहीं मिली। एक मिशन के दौरान वो एक टारगेट को स्पाई कर रही थी, जब वो पास में हो रही एक पार्टी को देखती है। अपनी उम्र के बाकी बच्चों को एंजॉय करते देख 83 को रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। वो प्रेस्कॉट एकेडमी से जल्दी भागने का डिसाइड करती है, पर उससे पहले वो ये जानना चाहती थी कि एक नॉर्मल टीनेजर सोसाइटी में कैसे रहता है। इसके लिए वो काफ़ी सारी हॉलीवुड टीनेज मूवीज़ को देखती है और समझने की कोशिश करती है कि टीनेजर्स नॉर्मली कैसे बिहेव करते होंगे। जब भी वो बाहर जाती है तो चोरी से मैगजीन्स खरीदती ताकि बोरिंग मीटिंग्स के दौरान पढ़ सके। एक दिन हार्डमैन उसे ऐसा करते पकड़ लेता है। 83 को हार्डमैन से डांट पड़ती है, क्योंकि अगला मिशन काफ़ी डेंजरस था। विक्टोरिया नाम की आर्म्स डीलर शहर में कुछ घंटे पहले देखी गई थी। उसे 2 दिन में जिंदा पकड़ना था, नहीं तो वो शहर छोड़कर चली जाती। 84 मिशन पर जाना चाहती थी, पर 83 को यह मौका दिया जाता है। अगले सीन में हम विक्टोरिया को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 3 हॉस्टेजेस के साथ देखते हैं। विक्टोरिया उनको इंसल्ट करके उनके फेसेस को रिवील करती है। तीसरी हॉस्टेज 83 थी। 83 विक्टोरिया पर अटैक करके उसके साथियों को मार गिराती है। वो विक्टोरिया को एक हुक से बांध देती है, जिससे ऊपर उड़ता हुआ एक एरोप्लेन उन्हें हवा में खींच लेता है। हवा में विक्टोरिया 83 को अपनी गन से शूट करने लगती है। 83 अपनी रोप को काट कर पानी में गिर जाती है। विक्टोरिया एरोप्लेन में पहुंचती है तो हार्डमैन उसे मिलता है। हार्डमैन 83 को ना पाकर उसे एक डिवाइस पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। 83 हार्डमैन की आवाज़ सुनती है, पर रिस्पॉन्ड नहीं करती। उसे पता था कि उसका नॉर्मल लाइफ जीने का यही एकमात्र चांस था। वो डिवाइस को पानी में फेंककर एकेडमी से कांटेक्ट हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। हार्डमैन उसे इनएक्टिव घोषित कर देता है। फिर वो विक्टोरिया को इंटेरोगेट करना शुरू करता है। 83 अपने लिए मेगन नाम की एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करती है। फिर वो न्यूटन में एक हाई स्कूल में एडमिशन लेती है और एक वेबसाइट से साथ में रहने के लिए एक फैमिली ढूंढती है। एयरपोर्ट पर लार्सन फैमिली वाले उसे लेने आते हैं। फैमिली में मिसेस लार्सन, उसका बेटा पार्कर और बेटी लिज थी। लिज मेगन के आने से खुश नहीं थी। उसे मेगन का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि वो बस से स्कूल जाने जैसी छोटी छोटी बातों को लेकर एक्साइटेड हो जाती। पर अपनी मदर की खुशी के लिए वो मेगन की हेल्प करने के लिए मान जाती है। स्कूल का पहला दिन था। मेगन अजीब से कपड़े पहनकर स्कूल जाती है और सब लोग उसको घूरने लगते हैं। गूच नाम का बुली उसे छेड़ता है। लिज उसे दूसरे कपड़े पहनने को देती है ताकि स्टूडेंट्स उसे घूरना बंद करें। मॉर्निंग असेंबली में उसे स्टेज पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था। बैक स्टेज पर उसे रॉजर नाम का एक लड़का मिलता है। मेगन स्टेज पर खड़े होकर अपनी इंट्रो देती है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस पर स्कूल का बैंड लीडर कैश स्टेज पर आकर एक सॉन्ग प्ले करता है ताकि बच्चे चुप हो जाए। कैश स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था और मेगन भी उसे देखते ही उसे पसंद करने लगती है। लंच में कुछ चीयर लीडर्स मेगन को अपने साथ बैठकर लंच करने को कहती हैं। मेगन को लगा कि मूवीज़ के जैसे ये भी मीन गर्ल्स होंगी, तो वो मना कर देती है। बायोलॉजी क्लास में उसे रॉजर दोबारा मिलता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो कैश की लैब पार्टनर असाइन होती है, पर 2 लड़कियां उसे दूसरा पार्टनर चूज करने को कहती है। आखिर कैश सबको चाहिए। बाद में वो लड़कियां मेगन को बताती हैं कि कैश को ऐसी लड़कियां पसंद है जो टीम का मैस्कॉट बने। बेचारी मेगन को समझ नहीं आता कि वो लोग सिर्फ उसका बेवकूफ़ बना रही हैं। मेगन मैस्कॉट ऑडिशंस के लिए जाती है और सिलेक्ट हो जाती है। मेगन खुश हो जाती है कि अब कैश को वो इम्प्रेस कर लेगी।
मैच की प्रैक्टिस के दौरान दो मास्क पहने आदमी उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। मेगन अपने स्किल्स यूज करके दोनों को चारों खाने चित कर देती है। उसे लगा कि ये हार्डमैन के द्वारा भेजे गए एजेंट्स हैं। वो बताते हैं कि वो राइवल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। जब तक मेगन को सब कुछ समझ आता तो सबने उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी। प्रेस्कॉट में विक्टोरिया को हार्डमैन अभी भी इंटेरोगेट कर रहा था। विक्टोरिया हार्डमैन के साथ बहस करती है कि वो छोटी छोटी बच्चियों से उनका बचपन छीन रहा है। हार्डमैन कहता है कि वह यह सब एक अच्छे कॉज के लिए कर रहा है। विक्टोरिया एजेंट 84 में स्पेशल इंटरेस्ट दिखाती है और उसे एकेडमी से भागने के लिए यूज करने का प्लान करती है। अगले दिन सब स्टूडेंट्स मेगन के फाइटिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे थे। मेगन एक ही दिन में स्कूल में पॉपुलर हो गई थी। कैश आकर उसे अपनी बैंड प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करता है। वहां पहुंचकर उसे रॉजर मिलता है और दोनों बातें करते हैं। रॉजर मेगन को पसंद करने लगा था, पर मेगन कैश के चक्कर में रॉजर की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई। फिर कैश उसे गूच के घर पे पार्टी में इनवाइट करता है। मेगन सुपर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने ऐसी पार्टी सिर्फ फिल्मों में देखी थी। घर जाते वक्त उसे एक एजेंट किडनैप कर लेती है। हार्डमैन को लगता है कि मेगन एक राइवल ग्रुप के लिए काम करती है। मेगन उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। हार्डमैन उसे ट्रुथ सीरम से इंजेक्ट करता है, पर मेगन अभी भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। हार्डमैन को लगता था कि मेगन की लाइफ पर उसका हक है क्योंकि उसी ने मेगन को सब कुछ सिखाया है। वो मेगन को 2 दिन में अकेडमी में लौटने को कहता है। फिर मेगन को लार्सन्स के घर के मेन गेट के बाहर छोड़ दिया जाता है। मेगन अगले दिन रॉजर को भी गूच की पार्टी के लिए इनवाइट करती है। रॉजर के फादर उसके पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो मना कर देता है। शाम को मेगन लिस के साथ पार्टी में जाती है। लिस को मिसेस लार्सन ने जबरदस्ती मेगन के साथ में भेजा था। पार्टी में मेगन को 84 मिलती है, जिसने सबको अपना नाम हेदर बताया था। मेगन उससे पूछती है कि क्या हार्डमैन ने उसे मेगन पर नजर रखने के लिए कहा है, पर हेदर उसे इस सवाल का जवाब नहीं देती। रॉजर भी मेगन को ढूंढने पार्टी में जाता है, पर मेगन उस वक्त कैश को किस कर रही थी, जिससे रॉजर दुखी हो जाता है। बाद में कैश मेगन को उसके साथ होम कमिंग में डेट बनकर चलने को कहता है। सुबह मेगन स्कूल बस में हार्डमैन को ड्राइवर की जगह देखती है। वो मेगन को बताता है कि विक्टोरिया प्रेस्कॉट से भाग गई है और मेगन से उसे अरेस्ट करवाने के लिए बदला लेना चाहती है। हार्डमैन मेगन को कहता है कि वो उसे प्रेस्कॉट वापस ले जा सकता है, पर मेगन उसे मना करके बस से उतर जाती है। फिर मेगन लिज के साथ स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में मास्क पहना हुआ एक व्यक्ति उन पर अटैक कर देता है। कार चेस के दौरान मेगन लिज को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है। दोनों एक जंक यार्ड में एजेंट का पीछा करते पहुंचते हैं। एजेंट कार से भाग चुका था, पर मेगन उसके परफ्यूम की खुशबू से पहचान लेती है कि वो हेदर थी। लिज कार क्रैश करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेगन लार्सन फैमिली को छोड़कर जाना चाहती थी, जिससे पहले और लोग हर्ट होते। लिज उसे कन्विंस करती है कि वो लोग मिलकर सारी प्रॉब्लम्स एक फैमिली की तरह फेस करेंगे। उस दिन से मेगन और लिज सिस्टर्स की तरह रहने लगते हैं। दोनों होम कमिंग के लिए शॉपिंग करते हैं और एक दूसरे को तैयार होने में हेल्प करते हैं। लिज गूच के साथ और मेगन कैश के साथ होम कमिंग के लिए निकलती है। मेगन को लगा कि ये नाइट उसके लिए काफ़ी स्पेशल होगी, मगर कैश हार्डली उससे बात करता है। मेगन को रियलाइज़ होता है कि कैश मेगन से नहीं बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी से प्यार करता है। वो कैश को अकेला छोड़कर रॉजर के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछती है। रॉजर उसे मना कर देता है और हेदर उसकी डेट बनकर सामने आती है। मेगन और हेदर रॉजर को लेकर लड़ने लगती हैं। दोनों में खूब हाथापाई होती है और मारपीट भी होती है। फिर मेगन किचन में छुपती है और हेदर एक नाइफ लेकर उसको स्टैब करने आती है। लिज मेगन की हेल्प के लिए आती है और हेदर की लेग पर स्टैब कर देती है। इसका फ़ायदा उठाकर मेगन हेदर को मारकर बेहोश कर देती है। मेगन और लिज घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विक्टोरिया ने मिसेस लार्सन और पार्कर को हॉस्टेज बना रखा है। मेगन लड़ने की कोशिश करती है, पर विक्टोरिया के आदमी लिज को भी पकड़ लेते हैं। सबकी जान बचाने के लिए मेगन सरेंडर कर देती है। मेगन कहती है कि हार्डमैन उसे बचाने ज़रूर आएगा। विक्टोरिया हंसने लगती है और मेगन को बताती है कि वो प्रेस्कॉट अकेडमी की फर्स्ट एजेंट थी। उसने भी मेगन के जैसे ही प्रेस्कॉट को उसका बचपन छीनने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद विक्टोरिया और मेगन के बीच में लड़ाई होती है। दोनों का मुकाबला टक्कर का होता है। फाइट के दौरान विक्टोरिया के हाथ में गन लग जाती है। मेगन को अभी भी लगता था कि हार्डमैन उसे बचाने आएगा। इस पर विक्टोरिया कहती है कि हार्डमैन को किसी भी एजेंट के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्टोरिया उसे शूट करने वाली होती है जब पार्कर एक बॉम्ब को उसकी ओर फेंकता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इससे घर की लाइट चली जाती है। इसका फायदा उठाकर कुछ एजेंट्स घर में घुस जाते हैं और विक्टोरिया के आदमियों को ट्रैंकुलाइजर बुलेट से बेहोश कर देते हैं। हार्डमैन विक्टोरिया को भी बेहोश कर देता है। मेगन जाकर हार्डमैन को हग करती है और हार्डमैन मुस्कुराने लगता है। हार्डमैन उसे होम कमिंग डांस के लिए जाने के लिए परमिशन दे देता है। पार्कर भी प्रेस्कॉट अकेडमी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करता है तो हार्डमैन उसे साइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को कहता है। मेगन डांस के लिए पहुंचती है तो देखती है कि सारे बच्चे वहां पर बोर हो रहे थे। फिर हम रॉजर को अपने फादर के साथ घर की ओर वापस जाते देखते हैं।
दोनों बातें कर रहे थे जब बीच रास्ते पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। रॉजर और मेगन आमने सामने आते हैं। मेगन रॉजर के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और फिर उसे किस करती है। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि कूच और लिज भी पीछे बैठे थे। सब लोग खुश थे और मेगन हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करके वहाँ से निकल जाती है। मिड क्रेडिट सीन में हेदर विक्टोरिया के एक आदमी को इंस्ट्रक्शन देती है कि मेगन किस कॉलेज में अप्लाई कर रही है उसका पता करो। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।